नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी 2025 में सीयूटी यूजी या पीजी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए 4 से 5 बड़े बदलाव इस बार होने वाले हैं। जी हाँ, सीयूटी पीजी और यूजी के अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खबर इस समय निकल के आ रही है और वो हम आपको आपके बोलचाल की भाषा में इन सभी बातों को समझाने और बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप आज की हेडलाइंस को देखेंगे तो कई सारे अखबारों ने, इवन यूजीसी के चेयरमैन और अलग अलग जो ऑफिशियल साइट्स हैं वहां पे इन बातों को ट्वीट करके जानकारी दी गई है और आपको हमें बोलचाल की भाषा में इन बदलावों को समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने उन तमाम दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ सीयूटी यूजी या पीजी का एग्जाम वर्ष 2025 में देने वाले हैं। आइए हम इन बदलावों को पॉइंट वाइज करके लिख लिया है। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जो बदलाव है ये इस वर्ष 2025 से लागू होंगे, यानी कि अगर आप भी 12th के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी करना चाहते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप पीजी करना चाहते हैं, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एमबीए, तो ये बदलाव आपके होने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले आप समझिए कि पहले क्या होता था। इससे पहले कि सीयूटी के जो एग्जाम्स हुए थे यूजी के, वो हाइब्रिड मोड में हुआ था। इट्स मीन कि कुछ पेपर आपके ऑनलाइन और कुछ पेपर ऑफलाइन हुए थे ओएमआर बेस्ड पे। लेकिन अब 2025 में क्या होने जा रहा है कि आपका जो पेपर होगा केवल ऑनलाइन, यानी कि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ही आपका टेस्ट होगा। अब जो है यह जो है तय कर दिया गया। अगला बदलाव जो होने वाला है कि पहले जो 25 सीयूटी यूजी वाले थे आपको 6 सब्जेक्ट चूज करने का विकल्प मिलता था, लेकिन अब उसको घटा करके 5 कर दिया गया है, यानी कि केवल आप 5 टेस्ट पेपर ही मैक्सिमम ऑप्ट कर पाएंगे। अगला बदलाव ये है कि पहले होता ये था कि किसी डोमेन को सॉल्व करने के लिए 50 मिनट, किसी डोमेन को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट, किसी डोमेन को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट, 1 घंटे का समय मिलता था। लेकिन अब उसको जो है बराबर कर दिया गया है, यानी कि किसी भी डोमेन या जो है पेपर का एग्जाम होगा उसमें आपको पूरे 1 घंटे मिलने वाले हैं। अब जो है ये फिक्स कर दिया गया। अगला बदलाव ये हुआ कि पहले नंबर ऑफ जो डोमेन सब्जेक्ट्स थे वो 63 थे, यानी कि मैक्सिमम 63 सब्जेक्ट्स थे। अब उसको घटा करके जो है लिमिटेड कर दिया गया है और अब केवल 37 डोमेन होंगे और अपने अकॉर्डिंग आप अपनी एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर को चूज करेंगे। अगला बदलाव ये किया गया जो हमारे सीयूटी पीजी वाले अभ्यर्थी, अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी या एमबीए या कह रहे पीजी के किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं तो आपके लिए बदलाव ये किया गया है कि देखिए, एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं कि पीजी का एग्जाम तो आपका ऑलरेडी सीबीटी होता है, यानी कि पीजी के एग्जाम पहले से ही सीबीटी मोड में आयोजित होता आया है और आगे भी होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में। लेकिन बदलाव ये किया गया है कि पहले आपको मिलता था 105 मिनट का समय इन 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अब केवल 90 मिनट में आपको इन 75 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इतना ही बदलाव सीयूटी पीजी के अभ्यर्थियों के लिए किया गया है। अब अगले कुछ पॉइंट्स को समझिए। अगला पॉइंट ये है कि पहले ये नियम था कि मान लीजिए किसी डोमेन में आपको 60 क्वेश्चन दिया गया है और आप 50 क्वेश्चन करते थे, यानी कि आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने का या 60 में से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सॉल्व करने का विकल्प था। लेकिन अब क्या होगा कि आपके 50 जो है क्वेश्चंस आएंगे और 50 के 50 करने होंगे। कहने का मतलब यह है कि किसी डोमेन में 50 या 60 आएगा तो ये कंपलसरी है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें छोड़ने का विकल्प नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला बदलाव ये जो सबसे बड़ा बदलाव जहां तक मुझे देखने को मिल रहा है, जो हमारे बीएलएलबी के अभ्यर्थी हैं, बीएलएलबी में एक डोमेन था आपका लीगल स्टडीज, जिसको अब रिमूव कर दिया गया है। तो ये बीएलएलबी के छात्रों के लिए बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि राहत भरी खबर है, बिकॉज लीगल स्टडीज आप 12th तक नहीं पढ़े होते हैं और आपके लिए एक नया सब्जेक्ट ये इंट्रोड्यूस किया गया होता है सीयूटी के द्वारा और इसमें पढ़ने में काफी छात्रों को कठिनाई होती है। लेकिन अब आपको जो है इससे बाहर कर दिया गया है, यानी कि लीगल स्टडीज सब्जेक्ट को बीए एलएलबी के लिए जो है रिमूव कर दिया गया है। बीएलएलबी के छात्र इसको चूज कर सकते थे और अलग अलग यूनिवर्सिटीज की क्राइटेरिया होती थी। अब इसके जगह पे क्या होगा, अब ये जो है बाद में जैसे इसकी कंफर्मेशन हमको मिलेगी हम आपको बताएंगे, लेकिन अब लीगल स्टडीज आपको नहीं पढ़ना होगा। इसके जगह पे जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल एप्टीट्यूड नाम का एक टेस्ट पेपर होगा जो कि जीटी का ही एक अपडेटेड वर्जन होगा, हालांकि लगभग सिलेबस वही होगा। तो आपको जीटी अच्छे से पढ़ना होगा, हालांकि जैसे ही कंफर्मेशन या ऑफिशियल अपडेट आती है कि क्या क्या चीजें होने वाली है उसकी जानकारी आपको अलग से दे दी जाएगी। अब सीयूटी पीजी के अभ्यर्थी कुछ बातों को ध्यान से समझेंगे। आपके 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, कोई भी आपका पेपर हो सीयूटी पीजी में। पीजी का मतलब क्या है, आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप एलएलबी, एमबीए या एमएमएस, एमकॉम का एग्जाम दे रहे हैं, आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, 300 नंबर का पेपर होगा। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको
+4 मिलेगा और गलत करने पे -1 आपका कट जाएगा। सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा। यानी कि इतने बदलाव लगभग 7 पॉइंट में मैंने आपको एकदम इजी वे में बता दिया है कि इतने बदलाव इस बार सीयूईटी 2025 में होने वाले हैं यूजी और पीजी को लेकर के। और जैसा कि आपने देखा कि देखिए न्यूज़पेपर में काफी सारी जो है अलग अलग हेडलाइंस के माध्यम से चीजों को बताया गया था, लेकिन मैंने आपको एक समराइज फॉर्म में पॉइंट वाइज जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने पूरी बातों को समझ ली होंगी और आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं मैंने इस प्लेटफॉर्म पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।